हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एसिड स्ट्रेंथ पढ़ा था, है ना। एसिड स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था। मैंने आपको एरोमाटिसिटी से बताया था, है ना, कैसे हम एसिड स्ट्रेंथ देखते हैं। देखिए, आज मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि एक्चुअली किस तरीके से हम एसिड स्ट्रेंथ बाय यूजिंग ऑल द इफेक्ट्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअली एसिड का डिफिनेशन ही होता है, एसिड का डिफिनेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड लेविस एसिड। सो इलेक्ट्रॉन, है ना, डिफिशिएंट होना चाहिए, है ना। और जो इफेक्ट उस मॉलिक्यूल या आयन को मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा तो वो आपका मोर एसिडिक होगा। तो इसीलिए जो कल मैंने आपको एरोमेटिसिटी बताया था, तो एरोमेटिक जो फेनोमेनन है, जो एरोमेटिसिटी है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। इसलिए हमने एरोमेटिक को नंबर 1 पे हम रखते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होंगे जो H प्लस दे के एरोमेटिक बन सकते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होंगे। उसके बाद आएगा आपका M-, के थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है ना। ये इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आपका बाकी सब इफेक्ट्स में, है ना, एक्सेप्ट एरोमेटिसिटी, है ना। उसके बाद हम ले सकते हैं H-, फिर है I-, फिर हम रख सकते हैं 5 नंबर क्या, I+, फिर नेक्स्ट रखेंगे H+, फिर हम रख सकते हैं आपका M+, और सबसे लास्ट रखेंगे, है ना, एंटी एरोमेटिक। तो इस तरीके से हम सवाल जो है वो बनाते हैं इस इफेक्ट्स के, मतलब आपके अरेंजमेंट में, ऑर्डर में। तो अगर मैं आपको कुछ सवाल दूँ, जैसे कभी कभी सवाल ना M+M- नहीं रहता है वहाँ पे कुछ ऐसे सवाल होता है। जैसे देखिए, ये आपका क्या है, एक कंपाउंड है। इसको हम गौर से देखें तो ये देखिए, ये है आपका RCOOOH और RSOOH। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर क्या है कि ये आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये जो सल्फर है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इसलिए ये एसिडिक नेचर ये होगा आपका। ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी, है, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अब क्या है कि अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से हम नहीं बताना चाहें तो हम क्या बता सकते हैं कि नंबर ऑफ, है ना, कैनोनिकल फॉर्म्स जिसके ज़्यादा होंगे, है ना, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका, एसिडिक होगा, है ना। अगर कोई दो एसिड हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके कैनोनिकल फॉर्म्स ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, ये देखिए, फिर अगर हमने बात किया आगे, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे इसको देखते हैं, है ना। हमने देखा ये CO और ये ClOOH, और इसे देखा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, है ना, तो आप वो देखें, आपसे आपसे होप, मतलब ये इसको पहले बनाएं, फिर बाद में मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है ये सब, है ना। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन, तो देखिए ये दोनों अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आएगा, है ना, कि ये जो आपका कंपाउंड है यहाँ पर,
ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रही है, इस जगह तक। यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ कोई रेजोनेंस है ही नहीं। सो ये ऑर्डर होगा आपका। इधर देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, ये रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक तो है, इस जगह तक तो है, लेकिन ये रेजोनेंस अंदर तक नहीं आएगा आपका, ये रेजोनेंस इसी में रह जाएगा, है ना। लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज है ना, और यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है ये थोड़े दूर पे, ये पास में है ना। सो यहाँ भी I माइनस है, यहाँ भी I माइनस है, यहाँ I प्लस है, लेकिन ये I माइनस पास में है, इसलिए 1 होगा, फिर ये 2 होगा, और फिर ये 3 हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, आइए। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है ना, इसे बनाते हैं, आइए। सो देखिए, ये रहा, यहाँ पर क्या है, इसका जो SH का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बड़ा होगा, तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से ये बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत छोटी होगी, तो ये इसका ऑर्डर होगा। यहाँ पे ऑर्डर ये होगा बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। ये मैंने पहली बार जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, पहली बार जब आपको एसिडिक बेस स्ट्रेंथ पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। यहाँ ऑर्डर ये ऐसा होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, इसका उससे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इसका थोड़ा कम, और इसका एकदम कम हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका होगा ये। अब यहाँ अगर हम बात करें, सो यहाँ सभी में क्या है आपका, हर जगह यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इस जगह पर आपका H प्लस हम कंसिडर करेंगे, और H प्लस जब कंसिडर करेंगे तो H प्लस सबसे अच्छा CH3 दे सकता है, और जब CH3 देगा तो उस केस में आपका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, ऐसा ऑर्डर होगा। इस केस में H प्लस हो नहीं सकता है, नो अल्फ़ा H है, तो फिर हम I प्लस से चलेंगे, और I प्लस के केस में क्या बात है कि सबसे अच्छा I प्लस CT3 दे सकता है, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने देखा क्या कि यहाँ एक्चुअली इस ऑर्थो वाले केस में क्या प्रॉब्लम है, ऑर्थो वाले केस में प्रॉब्लम ये है कि ये जो H है आपका, ये जो H है ये इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो ये इजीली एसिडिक होगा नहीं, तो ये आएगा आपका सबसे लीस्ट, 3 नंबर पे आएगा ये। और चूंकि पैरा वाला यहाँ पर क्या है, M माइनस इफेक्ट है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है I माइनस, इसलिए हो जाएगा 2। सो ये आपका ऑर्डर है। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये इस जगह पे बात क्या है, ये आपका जो है कि I माइनस देगा, यहाँ पर ये I माइनस देगा, है ना, यहाँ पर, और ये वाला जो है आपका वो देगा M प्लस, और यहाँ पर जो आपका ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन पर ये आपका M प्लस भी देगा और साथ साथ में I माइनस भी देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में M प्लस सेम है, यहाँ भी M प्लस वही होगा, यहाँ भी M प्लस वही होगा, M प्लस चेंज होगा नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका ये 1। अब चूँकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से OCH3 यहाँ पास में है OH के, और यहाँ OCH3 क्या है, दूर में, इसलिए 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो ये आपका ऑर्डर है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।